नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी की छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, स्कूल में छत्तीसगढ़ी के लिए समर्पित दिन कौन सा रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है शनिवार। शनिवार को छत्तीसगढ़ी में समर्पित दिन स्कूलों में रखा जाएगा, जिस दिन शिक्षकों सहित सभी बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ी में वार्तालाप करेंगे। इसके अलावा शनिवार को ही जो स्कूल हैं उनमें बैगलेस डे के रूप में इसे घोषित किया गया है, जिसके लिए अलग टाइम टेबल पूरा स्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में उद्यानिकी मित्र किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी मित्र बनाए जा रहे हैं और ये विद्यालयों के स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए उद्यानिकी विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है, ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है और साथ ही साथ में जो वनीकरण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ऐसा किस फसल को बढ़ावा देने के लिए किया गया? तो इसका सही जवाब है मिलेट। ठीक है, तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि राज्य में मिलेट मिशन भी क्रियान्वित है और मिलेट के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की गई है। ठीक है, यही कारण है कि राज्य को हाल ही में छत पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जो मिलेट के जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन इस राज्य में कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 14 से 18 अक्टूबर। तो एग्री कार्निवाल का जो आयोजन है वो राज्य में 14 से 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान का वार्षिक अनुमानित उत्पादन लगभग कितने लाख मीट्रिक टन 2022-23 के खरीफ वर्ष में होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 137 लाख मीट्रिक टन धान का अनुमान है। ठीक है, खरीफ वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 6 अक्टूबर। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 2022 से स्थानीय खेलों को लेते हुए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो कबड्डी है, आपका गिल्ली डंडा है, फुगड़ी है, ठीक है, और भावरा है, इस तरह के खेलों को शामिल किया गया है। करीब 11 ऐसे खेल हैं जो स्थानीय खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है, और ये आयोजन 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 सितंबर। ठीक है, तो 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस क्यों मनाया जा रहा है? कोविड के कारण देखे होंगे आप कि सिनेमा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उसको रिस्टोर करने के लिए एक सिनेमा दिवस भी घोषित किया गया है, ताकि राष्ट्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जो उचित कदम है वो उठाए जा सकें और उस पर मंथन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है अमेजॉन। तो अमेजॉन ने भारत में सोलर फार्म स्थापित किया है, और ये फिलहाल राजस्थान में शुरू हुआ है, लेकिन देश भर में कई जगह जहाँ पे भी इनके फार्म्स स्थित हैं उसको सोलर फार्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और अमेजॉन का लक्ष्य है कि ये जल्द ही क्या हो जाएगी, तो ग्रीन एनर्जी का 100% यूज़ करने वाली कंपनी हो जाएगी, और जीरो कार्बन इमिशन करने वाली कंपनी भी यह बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दिलीप तिर्की को। तो भारत के हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है दिलीप तिर्की को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट किस स्थान में आयोजित किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों पर। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है? तो इसका सही जवाब है 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के विशेष अनुरोध पर उन्हें, जितने भी टॉपर्स हमारे राज्य के 10वीं 12वीं में रहे हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर राइड के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, है ना।
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो छात्रों को पढ़ाई के प्रति और अधिक जागरूक करेगा। ठीक है। और स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधरोपण की रस्म किस त्योहार में जोड़ी जाएंगी? तो इसका सही जवाब है बस्तर दशहरा। तो पौधरोपण की रस्म बस्तर दशहरा त्यौहार में जोड़ी जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक रस्म के रूप में बस्तर दशहरा में पौधरोपण को जोड़ा जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता है। बस्तर में जिन गांवों से जो लकड़ियां साल वन की लकड़ियां काटी जाती थी, साल वृक्ष काटे जाते थे, बस्तर के दशहरा में निर्मित रथों के लिए वहाँ धीरे धीरे जो साल वृक्ष है उनकी कमी होती गई और एक समय ऐसा आया कि उन गांवों में लकड़ियां बची ही नहीं। तब ग्रामवासी और आदिवासियों को ये समझ में आया कि हमारे पर्यावरण को इस एक आयोजन से क्षति पहुंच रही है जिसकी पूर्ति भी आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी संस्कृति में बदलाव करने की योजना बनाई है, जिसमें जो जिला प्रशासन है, जो एनजीओज़ हैं, उन्होंने भी ये यानी सहयोग इसमें प्रदान किया है और आदिवासियों को जागरूक किया है, और वो भी इस बदलाव के लिए और इस नई रस्म को जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी को बोलते हैं एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, है ना। और बहुत जल्दी बदलाव को स्वीकार करने वाली भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये देखने को मिलता है, जिसे आप अपने मेंस की राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो किस ग्राम में इसे ऐड किया जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे ये गांव है मार्केल ग्राम। ठीक है। तो मार्केल ग्राम में इसकी शुरुआत की जाएगी पौधरोपण की रस्म की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एग्री कार्निवाल 2022 कब से कब तक चलेगा? तो इसका सही जवाब है 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक। तो छत्तीसगढ़ में एग्री कार्निवाल 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इसको याद रखना है आपको। रायपुर में इसका जनरली आयोजन होता है। ठीक है। एग्री कार्निवाल के माध्यम से जो भी किसानों से संबंधित सीड्स हैं, है ना, खाद्य पदार्थ हैं, आपके उर्वरक हैं, इन सब चीज़ों का पूरा सेट रहता है, मशीनरीज का सेट रहता है। तो एग्री कार्निवाल को आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर कभी भी वीडियो में कोई गड़बड़ी होती है तो आप लोग में से जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं वो ज़रूर मुझे बताते हैं। तो आगे भी आप ये प्रक्रिया बिल्कुल जारी रखिएगा। कभी कोई भी मिस्टेक हो मुझसे तो बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अभी अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो क्वेश्चन था वो क्योंकि ओल्ड था तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसको भी आप करेक्ट करके पढ़िएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की गई है। ये सेक्टर 22 में स्थित है और 116.50 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है। यानी बहुत बड़े एरिया में ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपको पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे किसी क्षेत्र में बढ़ती है, रोजगार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ की हालांकि औरों से बेहतर स्थिति है, लेकिन जिस आंकड़े को बताया जाता है शायद उतनी ना हो। ठीक है। तो इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में कितनी बार विश्व खिताब जीता है? इसका सही जवाब है 25 बार। तो पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25 बार विश्व खिताब जीता है। ठीक है। अब ये जो विश्व खिताब होता है ये विश्व चैंपियनशिप से अलग होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। तो 25 बार विश्व खिताब जीता है, जबकि 17वीं बार उन्होंने विश्व चैंपियनशिप भी अपने नाम की है और लगातार 5वीं बार विश्व चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की है। ठीक है। तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, भारत का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है बिलियर्ड्स में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए 300 वनडे मैच जीतने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो एक समय था कि भारत में बोला जाता था कि तू चल मैं आया, मतलब लक्ष्य के पीछा जब भी भारतीय टीम करती थी तो भारतीय दर्शकों को विश्वास था कि ये मैच तो गया समझो। ठीक है। लेकिन विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे जब प्लेयर भारतीय टीम में आए तो पूरी काया ही पलट गई
और जो टीम पहले लक्ष्य देने में माहिर थी वो लक्ष्य का पीछा करने में माहिर हो गई और उसी का परिणाम है कि भारतीय टीम आज विश्व की ऐसी पहली टीम बन गई है जो 300 वनडे मैच जीतने वाली बन गई है लक्ष्य का पीछा करते हुए। ठीक।